हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त हारिश अमीन। फ्रेंड्स, जैसा कि हम क्लास 8 के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल हमारी दुनिया के सभी प्रश्नों के हल कर रहे हैं, सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें इससे पहले हमने फ्रेंड्स सभी चैप्टर्स को कंप्लीट किया हुआ है। चैप्टर 1 जो कि हमारा संसाधन था, चैप्टर 2 यानी कि कृषि। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 3, जिसमें हम उद्योग के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, उद्योग का भी बहुत सारा पार्ट है जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। तो आइए फ्रेंड्स, डिटेल से इसके ऊपर चर्चा करते हैं और इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो इससे पहले हमने संसाधन किया, भूमि, मृदा एवं जल संसाधन, वन एवं वन जीव संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, इन सब का वीडियो अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। भारतीय कृषि को भी हमने कंप्लीट किया, उद्योग में भी किया, लौह इस्पात उद्योग को भी कर लिया, और इसके पहले रिसेंट वीडियो में हमने वस्त्र उद्योग को किया। आज का हमारा टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। इसके बाद हम परिवहन को करेंगे। तो आज का वीडियो देखते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग का चैप्टर। तो जैसे कि आप नाम जानते हैं, उद्योग को आप अच्छे से समझ रहे हैं, उद्योग का मतलब होता है बिजनेस। तो इसको समझिए कि सूचना प्रौद्योगिकी क्या है। सूचना, इसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखा हुआ है इसका, बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ। अगर आप पढ़ेंगे तो इसको समझ में आ जाएगा आपको कि कंप्यूटर आधारित वैसी प्रविधियाँ जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान शीघ्रता से होता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है। और इसी के बिजनेस को हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कहते हैं। फ्रेंड्स, आप सिंपली समझ लीजिए कि कोई इंसान पटना में रहता है और कोई इंसान कोलकाता में रहता है। तो कोलकाता से पटना का जो आदान प्रदान होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत होती है, वो किस तरह से पहले ज़माने में कैसे होता था? तो लोग चिट्ठी लिख करके करते थे, लेटर से करते थे, तो बहुत टाइम लगता था, बहुत ज़माना लग जाता था, बहुत ज़्यादा समय लग जाता था। लेकिन अब किसके माध्यम से करते हैं? तो ईमेल कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं, फेसबुक से चैट कर सकते हैं। तो बहुत सारा साधन हमारे पास अवेलेबल है। जब हम किसी कंप्यूटर आधारित या इंटरनेट आधारित से आधार मान के, यानी कि उसके माध्यम से हम सूचनाओं का क्या करते हैं? आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफ़र करते हैं, जो कि शीघ्रता से होता है, मतलब तुरंत हो जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी कहलाता है ये। और इसी का जब ये बिजनेस का रूप ले लेता है, उद्योग बन जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, जो कि आपको पूरे चैप्टर में इसका निचोड़ मिल जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, इसको तो हमने समझ लिया, ब्रेकडाउन भी कर लिया कि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग क्या है। अब इसके सवाल जवाब की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुवैकल्पिक प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, कुछ 5 बहुवैकल्पिक प्रश्न है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रश्नों के उत्तर को देना है, यहाँ पे 5 सवाल है। तो आइए फ्रेंड्स, पहले एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है? तो सेल्यूलर फ़ोन भी शामिल है, उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, ईमेल भी शामिल है। तो कौन शामिल नहीं फ्रेंड? अंतर्देशीय पत्र शामिल नहीं है। यहाँ पे पत्र मिट गया है, पत्र हो जाएगा, अंतर्देशीय पत्र शामिल नहीं है। तो इस तरह से पहला का सॉल्यूशन, पहला का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर अंतर्देशीय पत्र। दूसरा अगर सवाल पढ़ेंगे, सूचनाओं को शीघ्रता से भेजा जा सकता है। तो कैसे भेजा जा सकता है? ब्रॉडबैंड से, इंटरनेट से, ईमेल से, उपरोक्त चारों से। तो क्या किया जाता है? ब्रॉडबैंड, यानी कि हम ब्रॉडबैंड से भी भेज सकते हैं, इंटरनेट से भी भेज सकते हैं, ईमेल से भी भेज सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? उपरोक्त चारों से, मतलब इन चारों में से ही सही है। आगे बात करेंगे हम, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? इससे पहले मैं फ्रेंड्स कहूँगा, आप ईमेल तो जानते हैं आप ईमेल, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ईमेल का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वीडियो के एंड में इसका आंसर बता दूंगा। तो भारत का सिलिकॉन वैली है, तो भारत का सिलिकॉन वैली किसको कहते हैं फ्रेंड्स? तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। तो ये बेंगलुरु हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं फ्रेंड्स कि बेंगलुरु किसकी राजधानी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंतर्गत है, क्या है फ्रेंड्स? तो एक प्रोग्राम है। क्या है? सॉफ्टवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के अंतर्गत क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है। आप जानते हैं कंप्यूटर 2 पार्ट से चलता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? एक प्रोग्राम है। अगला बात करेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं है? कुशल मानव संसाधन, कुशल प्रबंधन, जल की उपलब्धता, आधारभूत संरचना। तो क्या आवश्यक नहीं है फ्रेंड्स? तो जल की उपलब्धता आवश्यक नहीं है। बाकी आपको कुशल मानव संसाधन भी चाहिए, कुशल प्रबंधन भी चाहिए, आधारभूत संरचना भी चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम इसके सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं कि ईमेल क्या है। जैसे कि मैंने कहा आपको कि ईमेल का, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको फुल फॉर्म कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। मैंने इसका आंसर कर दिया फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब इसके सवाल जवाब की ओर बढ़ते हैं, सवाल जवाबों को देखते हैं।
तो ये हमारा पहला सवाल फ्रेंड्स, ईमेल क्या है? तो ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म है, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? ईमेल है। संक्षिप्त रूप है जिसमें संदेशों को कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर के मीडियम से बेतार से शीघ्रता से भेजे जाते हैं। मतलब कंप्यूटर बिना तार के जुड़े होते हैं और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं या ईमेल कहते हैं। अगला सवाल है, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पहले किन साधनों का उपयोग करते थे? तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पहले हम क्या करते थे? ताली बजाकर, आग जलाकर, पशु पक्षियों की बोलियों बोलकर, कंदराओं का चित्र बनाकर, कबूतर द्वारा की जाती थी, चिट्ठियों द्वारा की जाती थी। तो जब हमारे पास आईटी नहीं था, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं था, तो इससे पहले हम लोगों को कैसे सूचना देते थे? तो हम आग जला कर देते थे या फिर ताली बजाकर या घंटा बजाकर, इस तरह से हम करते थे। अगला सवाल है, बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास क्यों संभव हुआ? तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा कि बेंगलुरु को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। क्या डेवलप्ड है? सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बहुत ज़्यादा विकसित है यहाँ पे। तो क्यों संभव हुआ, ये यहाँ पे सवाल पूछ रहा है। तो बेंगलुरु में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का विकास इसलिए संभव हुआ क्योंकि यहाँ सॉफ्टवेयर का विकास करने वाले विशेषज्ञों का दल 24 घंटे अलग अलग शिफ्टों में काम करता है। मतलब कंटिन्यूसली काम करता है, 24 घंटे में अलग अलग शिफ्ट में काम करता है। 8-8 घंटे का 3-3 शिफ्ट चलता है, इस तरह से 24 घंटे काम करता है। और ये मेहनत ही है जो सूचना प्रौद्योगिकी को इतना आगे लेकर के आया भारत में। और कौन लेके आया है? तो बेंगलुरु लेके आया है सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। अगला सवाल है, सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम लिखिए। तो सॉफ्टवेयर पार्क वाले शहरों के नाम कौन कौन से हैं? तो बेंगलुरु में है, मुंबई में है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, कानपुर, लखनऊ, बेलापुर, गुड़गांव, कोच्चि, इन सब जगह इत्यादि, ये सब क्षेत्र क्या है? सॉफ्टवेयर पार्क वाले क्षेत्र हैं। अगला सवाल है और ये हमारा आखिरी सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन शैली में क्या बदलाव लाए हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन शैली में निम्नलिखित बदलाव लाए हैं, जैसे गैर सरकारी क्षेत्र की इन्फोसिस, जनरल इलेक्ट्रिक, एक्सचेंजर, विप्रो, हीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल इत्यादि जैसी कंपनियां भी सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का कार्य कर रही हैं। और ये सब कंपनियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत के लिए, किसी भी देश के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स? बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिलोंग करता है, डिपेंड करता है, बहुत सारा उद्योग बिजनेस सेट करता है, जिससे बहुत लोगों को रोज़गार मिलता है, हमारा कंट्री डेवलप होता है। ब्रॉडबैंड जैसी सेवाएं सूचनाओं को तेज़ी से पहुंचाती हैं। गूगल और याहू जैसे सर्च इंजन से दुनिया भर की जानकारी शीघ्रता से ढूंढी जा सकती है। तो ये सारे बदलाव आए हैं फ्रेंड्स, की नौकरियां मिली हैं लोगों को और बहुत आसानी से हम एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं। सबसे बड़ा खासियत तो इसका यही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स, एक लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको मिल जाएगा। और अदर्स चैप्टर्स के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोज़ देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।